सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसे जानने के लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी 1.11। इसमें क्या करना है, आपको 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है चाइना डिश के अंदर और उसे हीट करना है, जैसा कि आपको लेफ्ट साइड डायग्राम में शो किया हुआ है। आपको क्या ऑब्जर्व होगा, तो ऑब्जर्व ये होगा कि जो सरफेस है कॉपर पाउडर की बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। यानी वो कॉपर पाउडर, कॉपर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो कॉपर का जो पाउडर होगा वो भी ब्राउन कलर का होगा। और डायग्राम में भी आप देख सकते हो ब्राउन कलर से शो कर रहा है। तो जब इसको हीट करेंगे तो उसके ऊपर एक काली कलर की लेयर चढ़ जाएगी और वो काली वाली जो लेयर होगी ना, वो ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की होगी। ठीक है, क्योंकि जो बाहरी सरफेस है कॉपर के पाउडर की वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगी। जैसे कि मैं बताता हुआ आ रहा हूं कि जब हीट करने का मतलब क्या है, हीट करने का मतलब ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जब हीट करेंगे तो वो चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी। इन जनरल मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल को जब हीट करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही केस होगा कि कॉपर पाउडर की जो आउटर वाली सरफेस है, बाहर वाली सरफेस है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी और रिएक्ट करके क्या बनाएगी, ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि कलर क्या चेंज होगा, तो कलर चेंज होगा ब्राउन टू ब्लैक। और ये पूछा जाए ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या है जो बनेगा हीट करने के बाद, तो वो है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। अब यहां ये पूछ रहा है व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है क्यों फॉर्म हुआ। जैसे मैं बता चुका हूं, इसलिए दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। तो ऑक्सीजन कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, यानी उसमें ऐड हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन कुछ इस तरह से है, ये आपका कॉपर है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तब जाके ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, या और हम प्रिसाइजली बात करें तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। अब यहाँ जो टर्म है ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, जिसे ना मालूम है वो बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब, ये सेकेंड जो लगा है इसका क्या मतलब है। जैसे आपका कॉपर अगर फर्स्ट ऑक्साइड होता है तो इसका मतलब ये है कि कॉपर जब ये बॉन्ड फॉर्म हो रही थी उस समय उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे ज़्यादा आ जाएगा। वहीं ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज होता है, तो इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो Cu2O बनेगा। ठीक है, इसका नाम होता है ये Cu2O का क्यूपरस ऑक्साइड, यानी कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। और जो आपका कॉपर सेकेंड ऑक्साइड होता है इसका मतलब ये होता है कि जो आपका कॉपर है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो 2 पॉजिटिव चार्ज इसके पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे, निगेटिव कम हो गए, इलेक्ट्रॉन चले गए ना, और यहां पर O पे 2 निगेटिव रहता ही है, तो ये जो बॉन्ड बनाएंगे तो CuO बनेगा, जो कि हमारा यहां पर इस रिएक्शन में आप देख सकते हो बन रहा है। ठीक है, तो ये है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का मतलब। अब इतना चीज हो गई, हमने कॉपर को हीट किया तो कॉपर क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, CuO। अब ये जो अभी हीटेड ही है, गर्म ही है ये कॉपर ऑक्साइड, इस पे से हम हाइड्रोजन गैस को पास करा दे इसी हीटेड मटेरियल जो हमारा CuO है, तो क्या होगा, ये जो ब्लैक कोटिंग हुई थी ना उसके सरफेस पे वो फिर से ब्राउन हो जाएगी। ब्लैक से वो टर्न हो जाएगा किसमें, ब्राउन में। एज अ रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड द कॉपर इज ऑब्टेन्ड, यानी जो रिएक्शन ऊपर हुई इसका ठीक उल्टा हो जाएगा कि हमारा ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन गैस हम पास कराएंगे तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। हीट हम सप्लाई कर ही रहे हैं, यानी अभी हीटेड है ये, वो जरूरत पड़ेगी तो और भी हीट किया जाता है, तो क्या होगा, ये फिर से कॉपर बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ये जो दोनों रिएक्शन आपने देखी ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब आगे क्या कहा जा रहा है, द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन गेन करता है, यानी रिएक्शन होने की वजह से उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसको याद रखने का मैंने एक डायग्राम का तरीका बनाया है। ठीक है, एक सिंबल से शो कर सकते हो, यानी ऐसे बॉक्स बनाकर O लिख दो, इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड की बात हो रही है। तो ऑक्सीडाइज्ड कब होगा, जब उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। ठीक है, ये एरो O की तरफ अंदर जा रही है, यानी ऐड हो रही है। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है रिएक्शन की वजह से तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर कोई सब्सटेंस लूज करेगा ऑक्सीजन रिएक्शन के ड्यूरिंग तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा सिंबल हम बना सकते हैं, ये R है, यानी रिड्यूस की बात हो रही है। तो कब होगा, जब ऑक्सीजन वो लूज करेगा, यानी ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। ठीक है, ये सिंबल के फॉर्म में अगर इस तरह बनाएंगे तो रिवीजन करने में, याद रखने में आसानी होगी, एक इमेज जैसा हमारे माइंड में बन जाता है।
ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ये जो हमारी 1.29 वाली रिएक्शन है, जो सेकेंड वाली रिएक्शन हमने देखी, तो इसमें क्या हो रहा है, जो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है वो लूज कर रहा है ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। यानी ये देखो, ये कॉपर ऑक्साइड था, इससे ऑक्सीजन निकल गया और क्या हो गया, खाली कॉपर बचा। तो इस रिएक्शन में जो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड था वो ऑक्सीजन लूज करके वो रिड्यूस्ड हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन रिड्यूस हुआ, तो आप कहोगे कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, इसको याद रखने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई फकीर आदमी है, बिल्कुल गरीब आदमी है, उसकी लॉटरी लग गई, ठीक है, 1 करोड़ 10 करोड़ जो भी मान लो, उसकी लॉटरी लग गई, तो क्या हो जाएगा, वो अमीर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी वो एक बंदा है जो कि पुअर है, गरीब है, उसकी लॉटरी लगती है तो वो क्या हो जाता है, रिच हो जाता है, अमीर हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन अमीर हुआ, तो आप क्या कहोगे, गरीब अमीर हुआ। ठीक है, गरीब की लॉटरी लगी, पुअर आदमी की लॉटरी लगी और वो क्या हो गया, रिच हो गया। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर भी लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, तो हमेशा याद रखना ये दोनों चीज रिएक्टेंट में ही हो सकती है। यानी कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, इसको सिर्फ आप रिएक्टेंट में ढूंढोगे, एरो के पहले ही देखोगे, एरो के बाद वालों को भूल जाओ। यानी इस रिएक्शन में, सेकंड वाली रिएक्शन में आपसे पूछूं कि कौन रिड्यूस हो रहा है, तो आप इधर बिल्कुल ना देखो, इधर क्या लिखा है, आपको देखना है कि अब इन दोनों में कौन रिड्यूस हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ या हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ। इन्हीं दोनों में से कोई रिड्यूस हुआ, और रिड्यूस का मतलब मैंने बता दिया है कि ऑक्सीजन उससे निकल गया। तो पुरानी वाली पहचान देखी जाएगी, यानी पहले ये कॉपर ऑक्साइड था, अब ये कॉपर बचा। तो जैसे वो अमीर गरीब वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, उसमें बताया कि आपसे जब पूछा जाएगा कि कौन अमीर हुआ, तो अब ये नहीं कहोगे अमीर अमीर हुआ, कहोगे गरीब अमीर हुआ, यानी पुरानी वाली पहचान ली जाएगी। तो कॉपर ऑक्साइड इसकी पुरानी पहचान है, रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, इस बेचारे से ऑक्सीजन छीन लिया गया, ऑक्सीजन चला गया और सिर्फ कॉपर बचा। इसको मैं बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है। अभी थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन आ जाएगा तो गलती हो जाएगी। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, रिड्यूस होकर क्या बना, ऑक्सीडाइज होकर क्या बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए कि एक पार्ट में मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं। तो एक चीज आप ये समझ गए कि हमें ढूंढना किधर है, एरो से पहले ही वाले में ढूंढना है, और ये देखेंगे किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें ऑक्सीजन रिमूव हुआ वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, पुरानी वाली पहचान हम देखेंगे, अब नहीं है, यानी कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। ठीक है, पुरानी वाली पहचान ले लिया। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ये देखो, हाइड्रोजन के साथ इसके पास क्या था, ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं था ना। अब क्या हो रहा है, इधर देखो, हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन लगा है, यानी हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन मिल गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन का मिलना क्या है, ये मैंने इधर दिखाया हुआ है, शो किया हुआ है कि ऑक्सीजन ऐड होगा, किसी को मिलेगा तो हम कहेंगे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, एरो से पहले ही वाले में हम देखेंगे जो भी ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, वो एरो से पहले ही होगा, एरो के बाद नहीं ढूंढना है। तो पुरानी पहचान हाइड्रोजन थी, नई पहचान इसकी वाटर है। वाटर क्यों बना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो यहां पर क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, वहीं दूसरा रिड्यूस हो रहा है। तो हाइड्रोजन क्या रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, वहीं कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल जा रहा है और ये सिर्फ कॉपर बन रहा है। तो यहां दो चीज हो रही है, एक तो हाइड्रोजन से ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये कॉपर ऑक्साइड से रिड्यूस होके ये कॉपर बन जा रहा है, और ये सब एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इसका दूसरा नाम जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, रिडॉक्स रिएक्शन। RED से हमने रिडक्शन ले लिया, OX से ऑक्सीडेशन ले लिया, दोनों को मिलाकर ये नाम हमने बना दिया। यानी इस रिएक्शन के अंदर दोनों चीज एक साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है या रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो यहां दिया भी हुआ है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस होकर क्या बन रहा है, कॉपर बन जा रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर ये क्या बन जा रहा है, वाटर बन जा रहा है। ठीक है, अब और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसी रिडॉक्स रिएक्शन का। तो एक एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, और ये कार्बन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, जिंक बना रहे हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, ऊपर देखो मैंने शो किया है, ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। तो किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम रिएक्शन से पहले ही वाला देखेंगे, रिएक्टेंट ही देखेंगे। ठीक है, एरो से पहले ही वाला देखेंगे, तो किसमें ऐड हो रहा है,
देखो कार्बन यहाँ खाली था, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हम यही कहेंगे कि कार्बन जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन रिड्यूस हो रहा है, तो यहां पर भी हम एरो से पहले ही वाला देखेंगे। देखो जिंक ऑक्साइड के पास जिंक ऑक्सीजन था और अब यहां पर खाली जिंक बचा, इससे ऑक्सीजन निकल गया, तो हम क्या कहेंगे, जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन कहलाता है। तो स्टेटमेंट वाइज हम क्या कह सकते हैं, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक। ठीक है, ये स्टेटमेंट अभी आगे लिखा है, वहां हम देख लेंगे। ठीक है, अभी इतना बस आप सुन लो। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैंगनीज डाइक्लोराइड, और आपका वाटर बनेगा और क्लोरीन बनेगा। चलिए मैं नाम लिख देता हूं, इसका क्या है, ये आपका है मैंगनीज डाई ऑक्साइड। ठीक है, 2 ऑक्सीजन लगाया तो डाई ऑक्साइड, बाकी HCl जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है, मैंगनीज डाई क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम है और ये इसका नाम है। ठीक है, और ये आपका वाटर और क्लोरीन बन रहा है। ठीक है, तो इस नाम को आप लिख लो बुक में। वीडियो पॉज करके मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि अभी रिएक्शन दिखानी है। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, तो पहले ऑक्सीडाइज की बात कर लें तो ये देखेंगे कि रिएक्शन से पहले किसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद उसके पास ऑक्सीजन आ गया। अब इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस हुआ है, इसको जानने के लिए एक और कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने का एक और क्राइटेरिया है। वो क्या है, अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी रिएक्शन से पहले उसके पास हाइड्रोजन था, रिएक्शन के बाद उससे हाइड्रोजन चला गया बाहर, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो हम कहेंगे वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक उल्टा, ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और रिडक्शन में हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो रिडक्शन का एक और क्राइटेरिया क्या है कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी रिएक्शन से पहले उस सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन नहीं था, रिएक्शन के बाद उसके पास हाइड्रोजन आ गया, तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो चाहे ऑक्सीजन रिमूव हो या हाइड्रोजन ऐड हो, हम कहेंगे वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज जान गए। अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने में आसानी होगी हमारे। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो HCl को अगर हम देखेंगे तो HCl के पास क्या है, हाइड्रोजन है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने देखा, तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखो यहां HCl के पास हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन इसका चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ क्लोरीन। तो सिर्फ क्लोरीन कहां है, ये है हमारा क्लोरीन Cl2। तो ये देखो ये क्या है, ये हमारा ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, HCl से हाइड्रोजन निकल जा रहा है और खाली क्लोरीन बच रहा है। ठीक है, दूसरा सब्सटेंस हमारे पास है मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसकी अगर हम बात कर लें तो अगर किसी सब्सटेंस के पास ऑक्सीजन है, रिएक्शन के बाद उससे ऑक्सीजन चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल क्या है, रिडक्शन है। तो देखो मैंगनीज ऑक्साइड है, यहां पर ऑक्सीजन निकल जाएगा तो खाली मैंगनीज बचेगा, और भी कोई चीज के साथ जुड़ जाए लेकिन ऑक्सीजन निकल जाना चाहिए। तो देखो यहां पर ये मैंगनीज है, क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया लेकिन ऑक्सीजन तो निकल गया ना, तो यहां पर मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या बन जा रहा है, मैंगनीज डाइक्लोराइड। तो ये क्या है, रिडक्शन है। ये थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना किससे ऑक्सीजन निकला, तो मैंगनीज से ऑक्सीजन निकल गया। तो देख लो भैया मैंगनीज कहां दिख रहा है, हमको यहां दिख रहा है मैंगनीज, लेकिन देख रहे हैं साथ ही साथ क्लोरीन भी है, तो पूरे को लपेट लेना है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मैंगनीज डाइक्लोराइड, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो रिएक्शन 1.31 में हमने देखा कि कार्बन क्या हो रहा है, इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जिंक वाले एग्जाम्पल की बात हो रही, कार्बन क्या हो रहा है, इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जैसे कि मैं बता चुका हूं जिंक को। रिएक्शन 1.32 जो अभी हमने देखी थी उसमें क्या हो रहा है, HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज टू Cl2, क्योंकि HCl से हाइड्रोजन निकल गया, खाली क्लोरीन बचेगा। और मैंगनीज डाइऑक्साइड रिड्यूस टू मैंगनीज डाइक्लोराइड, क्योंकि मैंगनीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है और ऑक्सीजन का निकलना ही रिडक्शन कहलाता है, और खाली मैंगनीज बचा था उसके साथ क्लोरीन जुड़ गया। तो ऊपर जो एग्जाम्पल है उसे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है रिएक्शन के टाइम, तो वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, यानी वही चीज जो मैंने दिखाई थी, ऑक्सीडाइज का क्या क्राइटेरिया है कि गेन कर रहा है ऑक्सीजन, यानी इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है,
और लूज कर रहा है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन इससे बाहर जा रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। वही रिडक्शन की क्राइटेरिया क्या है कि सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये लूज कर रहा है या हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। अब जो एक्टिविटी 1.1 बिल्कुल पहली वाली एक्टिविटी हमने देखी थी, जहां एक मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था, तो वो एक डिजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और चेंज हो जाएगा वाइट सब्सटेंस। ये हमने देख लिया था, क्या बनना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या ये जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं। ये हमारा मैग्नीशियम था और ये हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे, इधर 2 लगा देंगे, इधर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ये खाली है, रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन मिल गया, तो रिएक्शन के बाद जिसको ऑक्सीजन मिला तो उसकी पुरानी वैल्यू पहचान लेंगे। क्या थी पुरानी वैल्यू पहचान, नई पहचान तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पुरानी पहचान मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का एडिशन ही तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें एक और चीज आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो इसका जो टॉपिक है वो आगे के चैप्टर में आएगा, तो हम वहीं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहां जितना हमको दिया है उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको मैं एक प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 साइंस NCERT, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट से जाकर आप वहाँ सारी वीडियोज़ है उससे देख सकते हो। प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी उसकी बात कर लेते हैं हम। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोज़ देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहां CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। फिर मैप की है, 1 शॉर्ट वीडियोस की है, इंग्लिश की है, क्विज की है, इस तरह से सारी मिल जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।